जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जाऊं कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुवेशुंदनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतान सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाके तो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं जो देवो सुख। पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को ये अमृत वचन परमात्मा की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जब तक हम सत्संग के अंदर नहीं आते तो हमें
मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता और हम जो परंपरागत साधनाएं कर रहे होते हैं या जो दिनचर्या हम पहले पूर्वजों को बुजुर्गों को देखते आए वो कर रहे होते हैं, हम उसी को अंतिम मानकर और अपने मनुष्य जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। परमात्मा बताते हैं सत्संग के अंदर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान ही बताया जाता है, क्योंकि सत्य का अर्थ होता है सत्य, सच्चा। संग माने साथ, यानी संग सत्य के साथ जो प्रत्येक क्रिया करता है वो परमात्मा ही हो सकता है। तो परमात्मा ही सत्य ज्ञान देता है जिसको सत्संग कहते हैं। और परमात्मा ने प्रत्येक युग में आके सत्संग किए ये ज्ञान दिया, लेकिन यहाँ का जो मालिक है 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है ब्रह्म, जिसको काल कहते हैं, ये बहुत ही कपट युक्त है। ये प्रत्येक काम धोखे से करता और कराता है। ये कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ऐसी प्रतिज्ञा को नेक आत्मा नहीं कर सकता जो इसने कर रखी है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके यही 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भगवान कह रहा है कि अर्जुन, मैं अव्यक्त हूँ, यानी गुप्त रहता हूँ, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आपनम मनन्ते, मुझे ये सामने खड़े सेना वाले मुझे ये सोच रहे होंगे मैं कृष्ण हूँ, व्यक्ति रूप में जो प्रकट हूँ। नहीं, मेरी ये एक घटिया अनुत्तम अटल प्रतिज्ञा है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। तो ये प्रत्येक काम ऐसे ही कपट युक्त करता है। महाभारत का युद्ध करवा दिया, 18 करोड़ सैनिकों का नाश करवा दिया, श्री कृष्ण के सिर पर भांडा फोड़ दिया कि श्री कृष्ण ने युद्ध करवा दिया ज्ञान देकर। श्री कृष्ण जी तो युद्ध के कति विपरीत थे, पहले भी मना कर रहे थे कि युद्ध ना करो, बुरा हाल होगा तुम्हारा। जब नहीं माने तो इन्होंने यहाँ तक निर्णय ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हथियार भी नहीं उठाऊँगा, एक पक्ष में मैं होऊंगा, एक पक्ष में मेरी सेना होगी। तो फिर ऐसा नेक व्यक्ति जब अर्जुन मना कर रहा हो और वो कहना लड़ ले, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, श्री कृष्ण नहीं था वो, उसी समय काल प्रवेश कर गया और ये ऐसे जुल्म करता कराता है। अब इसका भांडा फोड़ा कबीर भगवान ने आकर के। परमात्मा ने वैसे चारों युगों में ही इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस समय हम समझण योग्य नहीं थे। तो अब परमेश्वर ने सबसे पहले आपको शिक्षित किया। इस शिक्षा का हमें आनी भी बहुत हुई है। हम बेशक से बनकर बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए और बहुत सी अन्य पोस्ट हमने प्राप्त कर ली, पर मनुष्य जीवन का नाश कर दिया, अनमोल जन्म बर्बाद कर दिया हमने। अहंकार भर गया जन जन के अंदर। और पहले क्या देखा करते, गांव में कितने विनम्र व्यक्ति होते थे, वर्षा समय पर होती थी, ना होती तो भगवान के गुणगान किया करते थे। हे परमात्मा 2 बूंद डाल दे, तेरे बच्चे भूखे बैठे हैं। अब परमात्मा ने सब सुविधा इसलिए दी कि तुम भक्ति कर सकते हो, और इस सुविधा का हमने दुरुपयोग ज़्यादा कर लिया। नाचना गाना, कोठी बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, तो ये हम अनमोल जीवन अपना नष्ट कर गए। तो ये काल क्या चाहता है कि इनको सत्य ज्ञान ना हो। ये ऐसे ही मनुष्य जीवन को बकवादों में बर्बाद करके चले जाओ, फिर कुत्ते गधे की योनि में डाल के ये निश्चिंत हो जाता है कि अब लाखों वर्ष इसका ये उठ नहीं सकता, उभर नहीं सकता, धक्के खाता रहेगा।
और परमात्मा ये चाहता है कि मनुष्य जीवन जब इसको प्राप्त होता है, ये तभी मुझे पहचान सकता है। चारों युगों में परमात्मा ने स्वयं आकर के सत्संग किए, वो यथार्थ जानकारी दी। सतयुग त्रेता द्वापर में हमने भगवान की एक नहीं सुनी, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो अच्छे थे, और इन 3 युगों में अच्छे संस्कारी प्राणियों का ही मनुष्य जीवन होता है, और उनको सुख तो होता है उनके अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से, और वो साधना कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनको जो लाभ होता है वो ये सोच बैठते हैं कि हम जो पूजा किसी इष्ट देव की कर रहे हैं और किसी मंत्र से कर रहे हैं, किसी आरती से कर रहे हैं, इनसे हमें लाभ हो रहा है। तो ये धोखा हमें 3 युगों में मार जाता है, भगवान से दूर रखता है। काल ने कहा था कि चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये नहीं मानेंगे, और चौथे युग में इनकी ऐसी दुर्गति होगी, ये भक्ति भी कर रहे होंगे, उन्हीं भगवानों की भक्ति भी कर रहे होंगे, लेकिन पूर्व जन्म के शुभ संस्कार ना होने के कारण उनके करते करते भी इनकी खूब दुर्गति होगी, और फिर ये इधर उधर भटकेंगे। जो पूजाएं हम पहले कर रहे थे उनको करते करते पहले तो हम सुखी थे, क्योंकि तब तक हमारा पुण्य चल रहा था, और जब हमारे ऊपर पापों का कहर टूटा तो उस समय बुद्धि में नहीं आई कि जो साधना हम करते थे वो कहाँ गई अब हमारी। फिर कोई बताता वहाँ जाइए, कोई बताता वहाँ झाड़ा लगता है, कोई कहता वहाँ संत बैठा है, तो वहाँ भी हम भटके, तो वो होना ही नहीं था। तो परमात्मा को मालूम था कि जब ये कति कंडम हो जाएंगे, ये सब तरह से हताश हो लेंगे, तब ये मुझे पहचानेंगे, क्योंकि मेरे पास आएंगे या मेरे भेजे हुए दास के पास आएंगे तो इनको आती राहत मिलेगी। परमात्मा का गुण है सुख देना। तो फिर ये पहचानेंगे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। तो सत्संग परमात्मा ही करते हैं, और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि हम जो दैनिक क्रियाएं किया करते थे, जो हम दैनिक काम करते थे और जिसको अंतिम मान रहे थे कि बस इतना ही काम है मनुष्य का, बच्चे हो गए, बच्चों को अच्छी शिक्षा या कोई और व्यवसाय ठीक करवा दिया, इनका विवाह कर दिया, अब इनका भगवान संतान दे, बस फिर अब बेशक मर जाएं, जीवन मनुष्य का सफल हुआ नहीं। अब सत्संग से पता चलता है कि मनुष्य जीवन का इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क था, और उसको आपने छुआ तक नहीं। अगर कोशिश भी की है भक्ति वक्ति करने की, तो आप शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी साधना करते रहे। तो यहाँ परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। परमात्मा बताते हैं तुम जिन देवी देवताओं की साधना कर रहे हो, उनकी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, वो उतना तो लाभ आपको अवश्य दे देंगे, लेकिन जो कर्म संस्कार में आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो पाप कर्मों के दंड या प्रेत बाधा या 3 ताप का जो कष्ट है, वो ये भगवान निवारण नहीं कर सकते, ये इष्ट, ये देवी देवता नहीं कर सकते। जैसे जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। अब क्या बताते हैं कि जैसे बहुत ऊपर से जल गिर रहा होता है, किसी डाउनफॉल में बहुत स्पीड से, और यदि उस ऊपर से गिर रहे जल के सामने हाथियों का राजा भी आ जाए, यानी मजबूत हाथी,
उसको भी वो बहा ले जाता है वो जल का प्रवाह। लेकिन मछली जो होती है वो उसकी उल्टी दिशा में और बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है, ऐसे पड़ रहे पानी के ऐसे ऊपर चली जाती है। इसका क्या भावार्थ बताते हैं परमात्मा? हमें समझाना चाहते हैं कि जो जाकी शरणा बसे और ताको ताकी लाज। अब मछली जो है जल के ऊपर समर्पित है और जल से बाहर होते ही वो पटक अपने तड़फ तड़फ कर मर जाती है। यानी उसका जल के साथ इतना संबंध है। यदि आप ऐसा किसी इष्ट के साथ लगाव करते हो तो वो इष्ट फिर आपको अपनी अक्षमता अनुसार ऐसे लाभ देगा। जैसे मछली को जल ने हरी छोड़ दिया तो कहीं किधर भी जा तेरे को कोई बाधा नहीं होगी और तुझे नहीं बहाऊंगा। और वहाँ पर हाथी, मजबूत हाथी भी सामने खड़ा हो जाता है ताकतवर, उसको भी जल डबो देता है, उसका नाश कर देता है। इसी प्रकार जैसे आपका किसी तहसीलदार से फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती हो जाती है, तो तहसीलदार आपको कितना काम कर सकता है? कभी कोई रजिस्ट्री जिंदगी में हुई एक आध उसको कर देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ही करेगा। इतना अवश्य कर देगा कि आपको अपने ऑफिस में बैठाओगा, चाय पिलाओगा और वहीं बैठे आपका सारा काम कर देगा। लेकिन इससे हमारा सर्व कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद और बहुत सी डिपार्टमेंट हैं जहाँ हमें प्रतिदिन काम पड़ता है। इसी प्रकार अन्य किसी, जैसे आप मंत्री से मिलते हो तो मंत्री अपने सत्र का, अपने विभाग का ही काम आपका कर सकता है, बाकी इसके अतिरिक्त और भी बहुत कार्य आपके। तो जैसे स्टेट के अंदर आप मुख्यमंत्री से संपर्क कर लेते हो तो आपका सारा काम सर गया। फिर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री यानी वो आपको अपने राज्य में सभी सुविधाएं दे सकता है अपने स्तर की। तो इसी प्रकार हमने इस परमात्मा के ज्ञान को समझना है। जैसे ये देवी देवता, ये तो समझ लो एमएलए एमपी हैं, और इनमें से कुछ सिलेक्टेड देव हैं जो कुछ मंत्री पद प्राप्त हैं, और इनमें से 3 मंत्री विशेष हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये 3 देवता यहाँ के प्रधान हैं। और इनका जो पिता है ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको काल कहा संतों ने, ये खुद भी गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूँ, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये इनका पिता, ये एक ब्रह्मांड के अंदर एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। जैसे जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये कई अरब वर्षों के बाद इसका विनाश होगा। जैसे आपको कई बार बताया है डेफिनेशन कि 70,000 बार ये तमोगुण शिव की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। उसके बाद ये सभी यहाँ की इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य चांद जितने भी सब विनाश में आ जाएंगे। फिर दूसरे विभाग में दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सभी प्राणियों को, सभी चले जाते हैं वहाँ। तो वहाँ फिर उस ब्रह्मांड में फिर ऐसी रचना करता है। तो एक ब्रह्मांड में ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। इसके बाद फिर दूसरा प्रभु है, 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में अक्षर पुरुष कहा है। सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक राम है। और 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी वो अक्षर पुरुष है, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, यानी नेक्स्ट ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये ब्रह्म और इसके अंतर्गत जितने प्राणी, और ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ये तथा इसके अंतर्गत जितने प्राणी, ये सभी नाशवान हैं। और जीवात्मा तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो अलग बात है।
फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ति अवैश्वर। इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है, वो तो इनसे कोई और है, भिन्न है। उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम की जानकारी दी है, उसको जानने के बाद साधक केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु के संकट से सदा के लिए छूटने के लिए प्रयत्न ही करता है, यहाँ की किसी वस्तु को नहीं चाहता, तो वो किम तत्परम 8वें अध्याय के गीता जी के 30वें श्लोक में उसने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में इसी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। इसको भगवान कहते हैं परमात्मा। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसके राज्य में ना कोई दुखी हो, किसी को तंग नहीं करता, ना मारता, केवल सुख सुख ही देता, वो परमात्मा होता है। उसी को भगवान कहते हैं। और ये भगवान, ये परमात्मा हमने मान रखा है, ये पुरुषोत्तम नहीं है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इन सब से श्रेष्ठ है, सबसे तगड़ा है, ताकतवर है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मान लिया। ये खुद भी स्वीकार करता है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कि लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी 21 ब्रह्मांड में हैं उनसे मैं श्रेष्ठ हूँ, उनसे परम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। लेकिन पुरुषोत्तम वास्तव में तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम। लोकवेद क्या होता है? दंत कथा, सुनी सुनाई कहानियाँ जो एक क्षेत्र में प्रचलित हो जाती है उनको लोकवेद बोलते हैं। जैसे हम लोकवेद के आधार से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को अजरो उम्र कहा करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये कभी जन्म नहीं लेते, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये था एक लोकवेद दंत कथा जो सत्य से हटकर होती है। अब इनके जीवन लीला में हमने देखा कि खुद स्वीकार करते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं हैं। अविनाशी तो कोई और परमात्मा है। तो कहने का जो तात्पर्य है, हम वही आते हैं उसी प्रसंग पर कि ये जो परमात्मा है, अब हमने जैसे जो जाकी शरणा बसै अर्ता को ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा और बह जाते गजराज। तो अब हमने सेलेक्ट करना है कि किस परमात्मा की भक्ति करने से हमें सर्व लाभ और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का ये पिता है। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। और हम तुम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते न मैं ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। दुर्गा और काल ब्रह्म ये दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों से रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी प्रथम उत्पन्न हुए, एक एक करके। पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ,
फिर कुछ वर्ष के बाद विष्णु जी का जन्म हुआ दुर्गा के गर्भ से, और कुछ वर्ष के बाद शिव जी का जन्म हुआ। बड़ा ब्रह्मा है, बीच वाला विष्णु जी और सबसे छोटा शिव जी है। उसके बाद ये ऋषि महर्षियों का जन्म इन्हीं देवताओं से हुआ है। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकते, इसलिए ये कहता है काल ब्रह्म कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये देवता और ये ऋषि ये नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो जिसने इस काल ब्रह्म की उत्पत्ति की वो है मालिक सबका, परमपिता सबका जनक, वो है परम अक्षर ब्रह्म। और ये स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तुम्हारी भी जन्म मृत्यु रहेगी। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुम परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान कौन सा? जिसका कभी नाश ना हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर, यानी अच्छी तरह इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता समझ कर देता। तो वो परमात्मा कौन है? तो सत्संग इसी का नाम है जो सब सदग्रंथों का निर्णय कर दे। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में और प्रत्येक युग में आकर ये सत्संग कर रखा था। सौभाग्य हमारा कि धर्मदास साहब जी ने ये लिख लिया, आज हमारा युग काम आया। उसके बाद अपनी प्यारी आत्मा आज ने गरीबदास साहब जी को परमात्मा ने युग खजाना पुण्य दिया, जिसमें अभी तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो पाई। और 600 वर्ष पुराना कबीर पंथ में काल के दूत घुसकर कबीर पंथ को मैं काफ़ी कबीर सागर में फेर बदल करने की कुचेष्टा इन्होंने की, जैसे इनकी बुद्धि ने काम किया, लेकिन फिर भी उसमें सत्य बहुत छुपी रहेगी। उसकी पूर्ति के लिए संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहब जी का जन्म हुआ, और सन 1700 यानी उसके बाद 10 वर्ष की आयु के में परमात्मा स्वयं आए सतलोक से, उस बालक गरीबदास जी को मिले, सतलोक सचखंड लेकर के सारे ब्रह्मांडों की सतीति से परिचित कराया और अपना लोक दिखा जहाँ भगवान रहता है स्वयं कबीर परमात्मा। वहाँ कितने सुखी प्राणी हैं, कैसे वहाँ का रहन सहन सुंदर है, और कैसे अमर शरीर है। वहाँ जाने के बाद फिर मृत्यु जन्म नहीं होता, ना अमृत अवस्था है। फिर गरीबदास जी को वापस छोड़ा, जिस समय गरीबदास साहब जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसके बाद गरीबदास साहब जी को विश्वास हुआ कि मैं सचमुच सतलोक होकर आया हूँ, नहीं तो वो सौपन मान लेते यदि चारपाई पर पड़े पड़े ज्यों का त्यों वापस शरीर हो जाता। उसके बाद परमात्मा ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया जो सत्य से परिपूर्ण है। तो यहाँ सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा, उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। और जब जन्म मृत्यु समाप्त होगी तभी हम सुखी होंगे, परम शांति तभी होगी, ना हो ही नहीं सकती। चाहे राष्ट्रपति बन जाए इस पृथ्वी का, चैन नहीं प्राणी को, कोई शारीरिक कष्ट या कोई मानसिक कोई पारिवारिक कष्ट, और अंत में फिर बुरा हाल होगा जो भक्ति नहीं करते, चाहे पूरी पृथ्वी का प्रधान हो, राजा हो। जो भक्ति करते हैं, सत्य नहीं करते, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी का शासक भी गधा बनता है। बताओ फिर क्या जीवन है ये मनुष्य का, क्या उपलब्धि खाक हुई? ये हमने तो ये सोच रखा बस प्रधानमंत्री बन गए तो हमने सब कुछ पा लिया। ये तो भूल बड़ी लगी आपके। जो पाना था इस मनुष्य जीवन से वो तो स्टार्ट भी नहीं किया आपने, वो तो सत्संग से जानकारी होती है। तो यहाँ गीता ज्ञान दाता कहता है कि वो परमात्मा
और है, उसकी शरण में जाने से आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहाँ जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष और परम शांति प्राप्त होती। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक निर्णय दिया है। 32 में ये कहा है कि अध्यात्म मार्ग का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान, यज्ञों यानी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा स्वयं आकर के सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे, उसमें एक शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में मूल पाठ में, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने वहाँ अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया, नहीं। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विदय समर्थ है। वह इन्होंने सही अर्थ किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में, गीता अध्याय नंबर जो 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा है, वो परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो है परम अक्षर ब्रह्म। और जिस वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर के उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम, ये तो सरपुरुष का, तत् ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो दो पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष का तत्व ये सांकेतिक है, जो दास आपको बताएगा। जो सतनाम प्राप्त है उनको पता है, इन दोनों अक्षरों से मिलकर सतनाम बनता है। और तीसरा जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का जाप है सत्य। वो सत्य जो है वो है सार शब्द, सारनाम। तो इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स इति, बस यही। अब इसमें जो दास स्पष्ट करना चाहता है, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर ये ब्रह्मणे शब्द है, उसमें ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसमें विस्तार के साथ वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी उस तत्व ज्ञान की जानकारी देंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बता दिया कि उसको तत्वदर्शी संत बताओगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। एक उदाहरण देकर परमात्मा ने समझा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्राहु, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसके ऊपर न जड़ है नीचे को शाखा है। और ये तम वेद छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित, इसके छंद जो हैं ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। और पत्ते आदि जो इसके विभाग हैं, छंद हैं, उनको जो व्यक्ति जानता है सबको स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को समझने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। दास ने अभी सत्संग के प्रारंभ में यही बताया था कि परमात्मा ही आके सत्संग करते हैं, अन्य के पास सत्संग नहीं हो सकता। परमात्मा ही सत्संग करता है, सत्य ज्ञान वही दे सकता है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था, कबीर वाणी में,
अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। पर वो प्रणाली भी बता दिए, पत्ते भी बता दिए कौन है। जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन, जो भाग दिखाई देता उसको वृक्ष कहते हैं, और जमीन से तुरंत बाद जो मोटा पोर्शन है, मोटा पार्ट है उसका, ट्री का, वृक्ष का, तो उसको तना कहते हैं। तो तना तो समझ लो अक्षर पुरुष है, और उससे फिर मोटी डार निकलती है कई, एक मोटी डार समझो वो सरपुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और उस मोटी डार से फिर 3 शाखा हो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो, तीनों देवा शाखा है, और हम फिर आगे पात रूप में हैं। अब इसमें दोनों बात समझवाएंगे आपके कि एक तो जड़ कौन है। अब जड़ है पूर्ण परमात्मा, जो गुप्त है, अव्यक्त है, परोक्ष है, और सारा कुछ होता ही जड़ से है। पौधे को आहार जड़ से मिलता है, पौधे को आहार जड़ से मिला तो तना बड़ा हुआ, इसी से डार फली फूली, और इसी से शाखाएं प्रफुल्लित हुई, उसी से पत्ते, और फिर टहनियों के फल लगते। अब शाखा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको फल लगेंगे, फल इन्हीं के लगेंगे, क्योंकि व्यवस्था है ये वृक्ष के कि शाखाओं का फल लगेंगे। लेकिन वो फल लगेंगे कैसे? जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, सेवा करेंगे जड़ की, और फिर उसके बाद पेड़ बनेगा, शाखाएं बड़ी होंगी, बढ़ेंगी, ये देवता बढ़ेंगे, और फिर ये फलों से लदपद हो जाएंगे। अब आपका शास्त्र अनुकूल जो साधना होगी, उसमें आपका पूज्य तो रहेगा इष्ट परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब। उसको हम इष्ट रूप में पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो फिर हमारे शास्त्र अनुकूल शुभ संस्कार बनकर इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं के पास जाएंगे, और ये न चाहते हुए इनको देने पड़ेंगे। अपने आप शाखाओं के वो फल लदपद हो जाते हैं, कितने तोड़ और खाओ। और हम क्या करते रहे? परमात्मा ने यही बताया कि तुम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण शुरू कर दिया। आपको ये तो पता लग गया कि टहनियाँ फल देती हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपको यहाँ लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये दे कैसा रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, ये ज्ञान ना होने से आपने टहनियों की पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी, मूल छोड़ दी, और जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो गया। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि आप यज्ञों के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल अनुष्ठानों से इन देवताओं को बढ़ाओ, और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर बिना मांगे फल देंगे। तीसरे अध्याय के 12 श्लोक में फिर कहा है कि जो इनको दिए बिना, यानी शास्त्र धर्म अनुष्ठान नहीं करते, धार्मिक अनुष्ठान भक्ति धर्म कर्म नहीं करते, तो वो तो चोर हैं परमात्मा की, वो पाप खाते हैं। और फिर कहा है कि तीसरे अध्याय के 14 और 15 श्लोक में एक निर्णय दिया है कि यहाँ जो भी कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और ये कर्म आपको लगे यहाँ काल के लोकमान्य से 21 ब्रह्मांड, यहाँ 7 संग ब्रह्मांड वो अक्षर पुरुष के, इन सब में इंसान को किया कर्म ही मिलता है। केवल सतलोक सचखंड है जहाँ आपको बिना किए मिलेगा, और आप सभी वहीं रहते थे। अब आप सबको ये इच्छा है कि काम ना करूं, धन घना हो जा, सारी सुविधा हो, बैठा रहूं, सब कुछ यही घंटी दबाते सबको मिले, तो ये आप छोड़ आए और वहीं जाने से मिलेंगे, यहाँ नहीं मिल सकते वो सुख। या कुछ दिन के लिए कोई सुविधा कर भी ली किसी ने, नौकर नाकर ला के, मृत्यु के बाद फिर पशु गधा बन जाएगा, फिर कहाँ गई वो सुविधाएं?
तो ये आपको सचखंड सतलोक में मिलेंगी। उसके पाने की, वहाँ जाने की अप्रोपर विधि दास के पास परमात्मा ने उपलब्ध कराई है। इसका लाभ उठा के और चलो वहाँ पर, इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में बताया है कि शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विहित कर्मों के अनुसार बनती है। शास्त्र अनुकूल साधना जब करोगे, भक्ति करोगे, तो वो आपके शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म बनेंगे भक्ति के। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। और जो परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में, मूल रूप में पूज्य मानकर सभी धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो उसको वो कंप्लीट लाभ होता है, वो पूर्ण जानकार है। यानी हमने उस इष्ट को, उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर अनुष्ठान करने चाहिए, तब हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बनेगी। और शास्त्र अनुकूल उन कर्मों का फल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश ही, और विशेषकर विष्णु जी, क्योंकि इसको यहाँ का ये फल देने का ये इंचार्ज बना रखा है। और हम सुनते आते थे जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, बिल्कुल सही है। तो कर्म ही आप गलत कर रहे थे, फल भगवान खाक देगा, फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या देंगे। तो आप कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो, कंपनी में या गवर्नमेंट के, तो आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगती है, आपका वर्क डन देखा जाता है। 1 महीने में फिर आपकी सैलरी बनती है आपकी अटेंडेंस के अनुसार, और फिर उसकी तनख्वाह देता है क्लर्क। तो क्लर्क ना चवन्नी आपको ज़्यादा दे सकता ना कम दे सकता, और वो किया आपने जहाँ फील्ड में काम था फिर मिलेगा दफ्तर में। इसी प्रकार समझ लेना कि शास्त्र अनुकूल साधना जब आप करोगे, वो शास्त्र अनुकूल शुभ संस्कार भक्ति के आपके बने, तो फिर वो फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी क्लर्क ही देंगे आपको, और नहीं दे सकता। यहाँ का इंचार्ज है। पुण्यात्माओं, हम अपने बच्चों को और स्वयं भी शिक्षा के लिए कितना तवज्जो देते हैं, कितना महत्व देते हैं। और लगभग 16 वर्ष बच्चा पढ़ता है। 16वीं करेगा, 16 पढ़ा, उसके बाद M.Ed, B.Ed या कोई ट्रेनिंग करता है, तो 20 वर्ष हम अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को फ्री छोड़ देते हैं कि बेटा आप पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। तो कितना सिलेबस पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, ना जाने दिन रात लगे रहते हैं, तब जाके कोई सफलता मिलती है। और वो शिक्षा तो होगी, लेकिन उसमें भी सबको वो उपलब्धि नहीं होती। 10% ही को कोई नौकरी, कोई व्यवसाय प्राप्त होता है, अन्यथा 90% अपना वही दैनिक कार्य करते हैं, उनको लाभ भी ना हुआ। और इस अध्यात्म मार्ग की जो साधना और प्रयत्न है, मजदूरी, ये कभी विफल नहीं जाएगी। इससे आपके संस्कार भी शुभ होंगे, आपके जो कर्म में ना लिखा होगा शुभ, वो भी मालिक देगा इन शुभ कर्मों से, इस जन्म में भी स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हमने इब नए सिरे से इतनी ही तवज्जो इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए देनी पड़ेगी। इसके लिए परमात्मा ने इतनी सुविधा कर दी है कि कलम तोड़ दी, प्रोजेक्टर बनवाए, चैनल बनवाए, एक चिप बनवा दी, एक मेमोरी कार्ड छोटा सा, इसमें 10-10, 40-40 घंटे का सत्संग सुन सकते हो। जब भी संसारिक कार्य से, पढ़ाई से, जो भी आप जॉब भी कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहा है, तो अवश्य थोड़ा सा समय परमात्मा के ज्ञान को समझने में निकालो। हम अपने प्रत्येक कार्य के बाद बहुत से ऐसे गलत काम करते थे जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। ताश खेलना, कि तो बैठ कर 10-5 में गप्पे मारना, कि तो राजनीति की चर्चा करना, या बच्चे पढ़ाई छोड़कर के बाद जो समय मिलता है उसमें फिल्म देखते हैं, तो वो समय व्यर्थ जाता है। उस समय को परमात्मा के ज्ञान सुनन में और इस प्रमाणों को देखकर परमात्मा को जानने में अवश्य लगाए। तो इसके लिए परमात्मा ने ऐसी सुविधा दी है, आसानी से आप समझ सकते हो। क्योंकि गुरु क्या होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर होते हैं। और इस काल ने इसकी इतना प्रारूप बिगाड़ दिया भक्ति का, किसी ने 4 बात सीख ली, वो गुरु बन गया, अटपट खटपट करके
लाखों को बर्बाद करके आप भी नरक में, साथ उन घसीट ले गया। तो अब हमने उन गुरुओं को भी पहचानना है जो भक्ति मार्ग ठीक नहीं रखते, तो वो सबसे बड़े अपने जीवन के दुश्मन और साथ में अन्य प्राणियों के भी वो शत्रु सिद्ध होंगे। वो बुरे नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनके साथ आपने बदव्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करो समझाने की। और नहीं मानते हैं, सारा कुछ जानकर भी नहीं मानते, तो वो आदमी अच्छा नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने ऑप्शन बता दी है कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। तो इसे नालायक के पास फिर दोबारा नहीं जाना चाहिए। उसको आपको पता है कि सारा ज्ञान समझा दिया और गुरु बना बैठा है और अब भी नहीं मान रहा है, तो इंसान अच्छा नहीं है वो। जो अच्छे इंसान महंत संत हैं वो समझ रहे हैं और यहाँ आके अपना कल्याण करवा रहे हैं। और उन्होंने अपने चेलों से भी कह दिया भी मेरा मार्ग गलत था, अब वापस चलो। अब जैसे कोई जा रहा है और 10-20 को साथ ले रहा है, आगे उसको कोई मार्ग मिल जाता है कि रास्ता ठीक नहीं है, तो उसकी समझ व्यक्ति की अगर नेक है तो यूँ कहेगा भाई ठीक है वापस चलो, धोखा लग गया, भूल लगी मेरे, वापस चलने में हित होगा। तो फिर भी नहीं मानता है तो आदमी अच्छा नहीं है, उसके पास संपर्क ही ना रखो, तो बैठा रहेगा अकेला, औरों को खराब तो ना करेगा फिर। तो इसलिए दास आपको ऐसा ज्ञान दे रहा है कि बूढ़े से लेकर बच्चे तक इन प्रमाणों को देखकर बहुत आसानी से समझ जाता हु इज गॉड, और क्या हमारी पवित्र सदग्रंथ हमें बताना चाहते हैं और हमें प्राप्त क्या हुआ था उनसे, हमें ज्ञान मिला क्या था, वो कितना गलत और बेबुनियाद था, और वास्तविकता इस पर पवित्र सदग्रंथों में क्या छुपी थी। और इन्हीं सदग्रंथों का नाम लेकर ये धर्म गुरु हमें ज्ञान बताया करते थे, तो हम सत्य माना करते थे कि जो ये बता रहे हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है वो सही है। तो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है अब आपको पता चला। तो अब उन दंत कथा को ना स्वीकार करके अपने शास्त्रों में लिखी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इतना सा प्रयत्न और इतना सा ज्ञान है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का एक सारांश है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा, ये पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं। इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आपको दिखाते हैं। ये है पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय स्टार्ट हुआ। 1 नंबर मंत्र में है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, इन्होंने गलत लिखा है। अधः माने ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाली, ये गलत अनुवाद किया। अध माने नीचे होता, देखिएगा ये दूसरी श्लोक में इसी 15वें अध्याय का, इसमें ऊर्ध्व शब्द भी है, अधः भी है। अधः 2 बार लिखा अधः, और यहाँ इन्होंने अनुवाद किया है अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल। तो यहाँ ये विचलित हो गए क्योंकि इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था। इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था, इन्होंने घुमा फिरा के और श्री कृष्ण जी को ही सर्वशक्तिमान सिद्ध करने की कुचेष्टा की, जिस कारण से अर्थों के भी अनर्थ कर दिए। अनुत्तम का अर्थ 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले वो भी बता देगा, अश्रेष्ठ, घटिया। बैड का अर्थ किसी से पूछ ले, आज बच्चा समझता बैड माने बुरा, घटिया। और कोई बैड का अर्थ श्रेष्ठ लिखे हो, आप उसको कितने नंबर दोगे? 0। और ये हमारे धर्मगुरु 100 के 100 नंबर पा रहे थे ऐसे अनर्थ करके। तो इसका कारण ये था कि हम तो बालक थे ही, ये भी उसी कैटेगरी के थे जैसे हम थे, इनको ज्ञान ही नहीं था। तो परमात्मा कहते अंधे की बाँ सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे झूठा जगपतियासी, और अंधे की बाँ अंधा पकड़े ले जा रहा है। तो
कैसे मार्ग बतासी, वो कैसे राह बताओगा हमारे को। तो अब दास के भी मोतियाबिंद था, पहले हम भी रामकृष्ण की पुजारी थे। अब इस तत्व ज्ञान से परमात्मा ने हमारा वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया मुझ दास का, और वो ऑपरेशन के करने की विधि भी दास को बता दी, बाप का कर दिया, और पूरे विश्व का कर देंगे तब आपका समझ में आएगा वो हु इज गॉड और क्या है सच्चाई हमारे ग्रंथों की। तो इसमें ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा, न ऊपर को जड़, मूलो मान जड़, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये देखिए, अब देखिएगा चित्र संसार रूपी वृक्ष का एक, जैसा कि गीता अनुसार ये है, ये पूरा एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, बस गीता ज्ञानदाता ने केवल संकेत दिया है, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा जाता है। और जो संत इसके सभी छंद विभाग बता देगा, जड़ कौन परमात्मा है, तना कौन भगवान है, डार कौन है, शाखा कौन, पत्ते क्या है, स वेदविद, वह तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये तना अक्षर पुरुष, और सरपुरुष वाकी डार, ज्योति निरंजन भी कहते हैं इसको, और तीनों देवा शाखा है भाई, पात रूप संसार। हम तो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से मूल कौन है, ये मूल बताने के लिए दास को भेजा है। ये है कबीर परम अक्षर ब्रह्म, और ये है कबीर परमात्मा। कौन कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। फिर और किस किस महापुरुष ने जिनको भगवान मिले उन्होंने क्या बताया? जिन मोह को निज नाम दिया, सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। आदरणीय नानक साहिब जी ने क्या कहा है? तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ए हो आधार। फाई सूरत मनुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोटा भारी धान का रूप रहा करता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर 24 नंबर पृष्ठ पे ये महला पहला की वाणी लिखी है। महला पहला की जितनी वाणी है वो आदरणीय नानक साहिब जी की है। उसके बाद जितने भी महला के नंबर हैं वो उनके गद्दी वाले अन्य गुरुओं के। जो नानक साहिब जी की जो वाणी है वह बिल्कुल सत्य और श्रेष्ठ है, क्योंकि ये इनको भगवान मिले थे बेई नदी पर और सचखंड लेकर गए थे, फिर इनको वापस छोड़ा था कबीर भगवान ने। इन्होंने फिर क्या कहा है? 721 पृष्ठ पर अंकित है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के। उसमें कहा कि एक अर्ज गुप्तम, यानी उस कबीर परमात्मा को अर्जी लगा रहे हैं नानक साहिब जी। एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार, कून करतार यानी वचन से सृष्टि रचने वाले, शब्द से सृष्टि करतार माने सबका रचनहार। हक्का कबीर, हे सत कबीर, करीम तू, करीम माने दयालु, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा। 721 पृष्ठ पे कहा है, 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रेंदा, और क्यों कर्मोड़ा पावे। कि एक सेकंड में देखता हूँ ये ऊपर दिखता है, दूसरे क्षण देखता हूँ पृथ्वी पर एज इट इज दुल्हा बड़ा बैठा है। तो कहते हाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश। कहते भगवान है खुद, और देखो कैसे भूल भुलैया कर रहा है, किसी को पहचान में नहीं आ रहा है, ये स्वयं परमात्मा। तो वो है वो परम अक्षर ब्रह्म।
और उसी ने अपने मुख कमल से चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके विषय में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख कमल से आकर यथार्थ ज्ञान देता है, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी देता है। तो वो उसने क्या आकर बताया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष ज्योत निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। तो उस वाणी को फिर दास ने समझा परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव की रजा से, और अब आपको समझा रहा है दास। और आप बुद्धिमान इसलिए बनाए भगवान ने, इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाए कि घर बैठे देखो, यहाँ यकीन ना हो तो घर जाकर किताबें खरीदो, आपके पास रखी हैं, घर पे भी होंगी, उनको मिलाओ और फिर आओ अपना कल्याण कराओ। 2 अक्षर की बात है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 का जो सारांश जानता है कि मूल संसार रूपी वृक्ष की जड़ कौन है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में और 17 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, ये 2 बताए भगवान, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो संसार रूपी वृक्ष की जड़ों से ही तो सब वृक्ष की का पोषण होता है, और वही वास्तव में अविनाशी परमात्मा, अविनाशी है, भगवान है, और वही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा वो होता है जो केवल सुख दे, दुख ना दे। और जिस लोक में हम रह रहे हैं, हम इसको परमात्मा मान रहे थे, इस लोक में कोई सुख नाम की चीज है, तो वो सतलोक वहाँ है मालिक का स्थान। और ये तो एक्स्ट्रा है, व्यर्थ के लोक हैं, ये तो सारे नष्ट हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर हम सारे वहाँ चले जाएं, जितने प्राणी आए हैं वहीं से तो आए हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, और हम सभी यहाँ से चले गए, अपने लोक में सही स्थान पर चले गए जहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं, कोई दुख नहीं, और आपका नए सिरे से परिवार बनेगा जैसे यहाँ बन गया। यहाँ तो आप कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ हो, वहाँ सदा के लिए रहोगे, वहाँ कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, और प्यार से रहा करोगे, और कोई वहाँ मार काट नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं। और परमात्मा की वहाँ ऐसे मनोरंजन के साधन है, यहाँ तो एक भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और हमारी आदत खराब है, यहाँ मनोरंजन करने के लिए हमने फिल्म बना ली, कोई गाना बना लिया, उसको सुनने लगे, और कोई ऐसी चोट लग जाए हृदय में, कोई घर में कोई हानि हो जाए, वो गाना कुछ सपने में भी कड़वा लगे, तो वहाँ हम सब कुछ सारे ठाठ होंगे। तो वहाँ चलने के लिए प्रेरित किया जाता है, वहाँ जाकर सब सुख होंगे, लेकिन वहाँ जाने से पहले शरीर को तो छोड़ना ही पड़ेगा। और इसकी आशा रखोगे अगर यहीं रहें और भी जी जावें, ये कोई बात है? जब मालिक इच्छा करे तभी ले चलो, जब आपको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा आप तैयार बैठ जाओगे, कह जाओ परमात्मा के चलने सतलोक में। तो ऐसा इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रभाव से आपके अंदर होगा। केवल ज्ञान भी नहीं टिकता, जब तक आपके अंदर भक्ति प्रवेश नहीं रहेगी, भक्ति की शक्ति नहीं बनेगी, तब तक भी आप मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे। और उसके लिए मर्यादा में रहना अनिवार्य है। मर्यादा में नहीं रहोगे और भक्ति भी होगी, फिर यही रहेगी, फिर काल के फंसोगे। कभी ब्रह्मा बना होगा, कभी विष्णु बना होगा आपको, और कभी देवता बना देगा, कोई ब्रह्मलोक में रखेगा, सारी पूंजी नष्ट करा कर फिर पृथ्वी पर पटकेगा। तो इस धोखे से भी आपने बचना होगा, तभी वहाँ चलेगा। तो जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब ये आपने चित्र देखा, ऊर्ध्व मूलम, ये ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला एक संसार रूपी ये वृक्ष है। और छंदासी यस्य प्रणानी, ये प्रणानी माने पत्ते, इसके सारे विभाग जो हैं, ये उस गीता ज्ञान दाता ने बस 3 बात बताई है। ऊर्ध्व मूलम, नीचे को शाखा, ऊपर को जड़ और पत्ते आदि जो उसके हैं, उन विभागों को जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर वो ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो इसे बाहर दिखाई देता है, और सरपुरुष वाकी डार, ये इतना। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। अब जो प्रसंग चल रहा है कि गीता अध्याय नंबर
3 के श्लोक 10 से लेकर 15 तक क्या निर्णायक ज्ञान है देखिएगा। ये है गीता अध्याय नंबर 3, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 और ये 10 श्लोक में इसमें क्या कहा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने, यहाँ केवल प्रजापति लिखा है, ब्रह्मा इनने खुद लिख लिया। ये वैसे इसका अर्थ है कि परमात्मा ने सबसे पहले वेद ज्ञान दिया था ब्रह्म को। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।